एंड्रॉयड या आईफोन कौन सा है असली किंग? एक तरफ कस्टमाइजेशन का बादशाह है, वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम लाइफस्टाइल का सिंबल है। बैटरी की बात करें, कैमरा, सिक्योरिटी और वैल्यू फॉर मनी सबका होगा रियल कंपैरिजन, क्योंकि आज क्लियर हो जाएगा आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में सच समझ लोगे, वरना अगला फ़ोन फिर से आप गलत चूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि जब भी हम कोई फ़ोन सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले प्राइस पर हमारा ध्यान जाता है, प्राइस के बारे में हम सोचते हैं। एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो हर बजट में आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो आप 7,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ोन ले सकते हैं, और 1 लाख प्लस का भी आप फ़ोन एंड्रॉयड ले सकते हैं। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है। वहीं अगर आईफोन की हम बात करें तो प्रीमियम रेंज का होता है, यानी कि बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, और हाई रेंज में आपको मिलता है। जनरली बहुत ही महंगा होता है, यानी कम से कम आप मान के चलिए 30-35 हज़ार रुपये से इसकी रेंज स्टार्ट होती है और कई लाख रुपए तक ये जाती है। और नीचे आप देख सकते हैं एक मैंने पंच लाइन भी दी है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बजट फ्रेंडली का मतलब होता है यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए, बजट आपका कम है, तो एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ जाइए। और प्रीमियम फील आपको कराना है, प्रीमियम लुक देना है, तो आप यहाँ पर आईफोन की तरफ जा सकते हैं। तो कीमत में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों में, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। वहीं अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन की, कस्टमाइजेशन एंड्रॉयड में ज़्यादा होता है, जबकि आईफोन में बहुत ही कम होता है। जैसे कि ये एंड्रॉयड फुल कस्टमाइजेशन होता है, आप इसमें थीम ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐप भी ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं, और लेआउट ये सब आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता, कुछ ही लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको पंच लाइन में मैंने आपके लिए लिखा है, अगर आपको यहाँ पर फ्रीडम चाहिए, आप कैसी भी थीम लगा सकते हैं, कैसे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं एंड्रॉयड की तरफ। वरना आपको आईफोन अगर लेना है तो वहाँ पर लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है, आप ज़्यादा इधर उधर कुछ भी ऐप या थीम नहीं कर पाओगे, अपने हिसाब फ़ोन को कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे। चलिए अब उस फीचर की बात करते हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। वो फीचर है कैमरा। जी हाँ, कैमरे की ज़रूरत हर किसी को है, एक्साइटमेंट बहुत होता है कैमरे को लेकर। तो हम बात करें यहाँ पर एंड्रॉयड की, तो कैमरा आपको एक बैलेंस कैमरा मिलता है, ज़्यादा आपको हाई फाई कैमरा नहीं मिलता है। वहीं आईफोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नेचुरल फ़ोटो खींचने वाला कैमरा, बेस्ट वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, यानी कि कैमरा बहुत ही हाई फाई होता है। वहीं अगर एंड्रॉयड की हम बात करें तो कुछ फ़ोन्स जो कि पावरफुल कैमरा रखते हैं, हर कंपनी का कैमरा यहाँ पर पावरफुल नहीं होता है। कुछ ही कंपनी ऐसी है जो कि कैमरा बहुत ही पावरफुल देती है, अच्छा कैमरा देती है। लेकिन आईफोन में ये नेचुरल है, हर फ़ोन में आपको एक बेस्ट कैमरा देखने को मिलता है। अगर आप कैमरा या फिर फ़ोटो खींचने के शौकीन हैं तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं, वरना आप एक बैलेंस कैमरा यानी कि एक नॉर्मल कैमरा चाहिए तो एंड्रॉयड की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद करते हैं बनाना, वीडियो किंग है, तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी स्कैम्स होते रहते हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेहतर है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। पर ओपन सिस्टम होता है यहाँ पर, यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा ओपन होता है, क्लोजली नहीं होता है, तो इसलिए रिस्क थोड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आईफोन का जो सिस्टम होता है वो क्लोज होता है, प्राइवेट होता है, जिसकी वजह से इस पर स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। लेकिन एंड्रॉयड में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम होता है सिक्योरिटी के मामले में। तो अगर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा लेनी है तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि एंड्रॉयड में भी काफ़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन एंड्रॉयड आईफोन के मुकाबले काफ़ी लो होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आईफोन सबसे ज़्यादा बिकता है, और वो है परफॉर्मेंस। जी हाँ, परफॉर्मेंस, कैसे चलता है फ़ोन, वो देखने वाली बात होती है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड फ़ोन्स की, तो गुड परफॉर्मेंस होती है, कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं होती है। मॉडल पर डिपेंड करता है, जैसा मॉडल है, जितने का है, उसके प्राइस पर भी डिपेंड करता है कितने प्राइस का वो फ़ोन है और मॉडल कौन सा है। तो अगर मॉडल अच्छा है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी हाई रहती है। वहीं अगर आईफोन की हम बात करें तो स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस होती है, यानी कि बहुत ही स्मूथ चलता है,
और परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई होती है और ये लॉन्ग टाइम तक फास्ट बना रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के बाद 1-2 साल के बाद ये स्लो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जबकि एंड्रॉयड में ऐसा होता है कि 2-3 साल 3-4 साल चलाने के बाद में ये स्लो होने लगता है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, आप लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं फ़ोन को, तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। आईफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड की तरफ जा सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट और स्मूथ लेना चाहते हैं तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। चलिए, जब आप फ़ोन चलाएंगे तो बैटरी भी आपको चाहिए, और बैटरी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग हो जाती है। यानी कि आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पर फास्ट चार्जिंग वाले आपको चार्जर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप फास्ट चार्जिंग होती है और बड़ी बैटरी लगी होती है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है ये भी। और वहीं आईफोन की अगर हम बात करें, बैटरी ऑप्टिमाइज्ड होती है, यानी कि जैसा फ़ोन वैसी ही बैटरी होती है उसके अंदर, ऑप्टिमाइज्ड होती रहती है, छोटी बड़ी या फिर कम पावरफुल या ज़्यादा पावरफुल। पर चार्जिंग इसकी थोड़ी स्लो हो सकती है। बैटरी बहुत ही अच्छी होती है लेकिन चार्जिंग थोड़ी सी इसकी स्लो होती है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये काम करता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है, इसको कम बढ़ती भी किया जा सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऐप स्टोर और अपडेट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम फ़ोन ले लेते हैं तो 2-4 साल तक हमें अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं। सब फ़ोन्स में इक्वल नहीं होते। अगर कोई और मॉडल है तो वहाँ पर आपको अपडेट 2-3 साल तक ही मिले, और हो सकता है किसी में 1 साल तक ही अपडेट मिले आपको, और वहाँ पर बाद में ये स्लो हो जाए। तो एंड्रॉयड का कुछ पता नहीं होता कितने साल तक कंपनी, मान लीजिए 5 साल तक आपको अपडेट देते रहे तो फ़ोन सही चलता रहा, उसके बाद में वो ओल्ड हो जाता है। वहीं अगर आईफोन की हम बात करें तो रेगुलर अपडेट आपको सब डिवाइस में सेम टाइम पर मिलते हैं। जितने भी आईफोन के फ़ोन होंगे उन पर इक्वल अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन चलाना चाहते हैं तो आप आईफोन ले सकते हैं, ये आपको लॉन्ग टाइम में मदद करेगा। तो चलिए, अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन के बाद कि हमें यहाँ पर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एंड्रॉयड के साथ जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक तो बजट फ्रेंडली मिलता है, यानी कि 5-6 हज़ार से ही फ़ोन स्टार्ट हो जाता है, और फ्रीडम मिलता है। आप कैसे ही उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे ही ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कैसी ही थीम चेंज कर सकते हो, और फीचर भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो एंड्रॉयड आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप इन फीचर के साथ जाना चाहते हैं। वहीं आईफोन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिल जाती है, सिक्योरिटी बहुत हाई मिल जाती है, और प्रीमियम फील देता है, एक अच्छा लुक देता है। तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट फ़ोन वो होता है जो कि आपकी हर नीड को पूरा करे और आपके बजट में भी वो फिट हो सके। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके बजट में फिट होता है और आपकी नीड को पूरी करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।